मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब से मुख्यमंत्री महोदय जी ने आधुनिकीकरण शिक्षकों के समायोजन के लिए गाइडलाइन बनाने का आदेश दिया है, रोड मैप तैयार करने का आदेश दिया है, तब से हम देख रहे हैं कि इस समय कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी ज़्यादा फड़फड़ा रहे हैं और वो अपना मुंह खोलते हैं तो उनके मुंह से केवल गंध ही निकलता है, क्योंकि जब जब उन्होंने मुंह खोला है अपना तब तक गंध ही निकाला है, सही बातें उनके मुंह से नहीं निकली हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसे बहुरूपियों को पहचानना है, क्योंकि ये आप ही के आस्तीन से गर्मी लेंगे और जैसे आप हाथ उठाएंगे वो तुरंत ये डस लेंगे। ये वो लोग हैं और इनके काटने का मंत्र भी नहीं मालूम है किसी को, क्योंकि इनका काटा हुआ व्यक्ति पानी नहीं मांगता है। तो ये बहुरूपिया हैं, ये मदरसा माफिया के हाथ की कठपुतली है, ये मदरसा माफिया की कठपुतली है। और जितने लोग इस समय अलूल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं, ये सारे लोग या तो मदरसा चला रहे हैं या फिर मदरसा माफिया है। ये प्रबंधक हैं, मैनेजर हैं, ये टीचर नहीं हो सकते हैं, ये बिजनेसमैन हैं, ये राजनीतिक लोग हैं जिन्होंने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की जिंदगी को तबाह करने में अहम भूमिका निभाई है। और आज जब उनके लिए चांस बना है तो ये अपने मुंह से ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि जिससे शासन और प्रशासन दोनों हम लोगों को फिर ठंडे बस्ते में डाल दे। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या पिछली बार इलेक्शन नहीं था, उसमें मुख्यमंत्री जी कह सकते थे, उसमें क्यों नहीं कहा? अगर उनको इलेक्शन का ही लाभ लेना होता तो क्यों नहीं कहते? उन्होंने नहीं कहा। आज वो क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब उन्होंने आधुनिकीकरण शिक्षकों के दर्द को भांपा है, परखा है और ये जाना है कि मदरसे में पढ़ाने वाला आधुनिकीकरण शिक्षक वही असली शिक्षक है। बाकी ये कामिल, फाजिल, मुल्ला, मौलवी, मौलाना, ये सारे लोग फर्जी हैं और इन्हीं के वजह से मदरसों की तौहीनी हो रही है और शिक्षा सरातल में जा रहा है। इसलिए योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने इन शिक्षकों के अनुभव का फायदा लेने के लिए बात बताई है। लेकिन मेरे दोस्त, कुछ चंदाजीवी लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है और गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि अभी तक आप कहां घुसे हुए थे, कहां थे अभी तक? केवल अपनी पूरी लाबी तैयार किए थे पंकज मिश्रा को गाली खिलाने के लिए। क्या बात कर रहे हो साहब? चाहे राजनीतिक बयानबाजी हो, चाहे जो बयानबाजी हो, हमारे पक्ष में बयानबाजी हुई है और उसका असर दिख रहा है, मंत्रालय में भी दिख रहा है। जरूरत है आपको पैरवी करने की, पैरवी करके जो मुख्यमंत्री महोदय जी ने आदेश दिया है रोड मैप तैयार करने के लिए, हमको मंत्री से मिलना है, हमको अधिकारियों से मिलना है, उनसे पैरवी करके जल्दी से जल्दी ये कोशिश करें कि जो मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया वो रोड मैप तैयार हो। और ये पाकिस्तानी एजेंट, उसके कहने से, उसके लेटर लिखने से आपका भला होगा? मेरे भाई, जब जरूरत होती है इन लोगों की तो ये लोग मुंह नहीं खोलते हैं। ये बीजेपी की बी टीम है और उससे लेटर मत लिखवाइए। अगर लेटर लिखवाते रहेंगे ऐसे, जितना भी पछल्ला मचाएगा उतना हम ठंडे बस्ते में आपका मामला जाएगा। बाकी किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लगता रहे, मेरा कुछ नहीं होने वाला है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मैं जो सही है वो कहूंगा। मुझे तकलीफ होती है इस बात की कि अभी तक आप कहां थे, अभी तक आपने लेटर नहीं लिखवाया, अभी तक किसी से बयानबाजी नहीं करवाई। आज जब मुख्यमंत्री महोदय जी ने रोड मैप तैयार करने की बात कही है, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को।
आज आप अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि चुनावी स्टंट है, कोई कह रहा है कि फेमस होने के लिए कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई यार, ये उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लोग ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी मदरसे का नाम नहीं लेगी। ये उनके मुंह पे तमाचा है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अब कर क्या सकते हैं? अब कुछ कर तो सकते नहीं है, तो सोच रहे हैं कि सबको भड़काया जाए। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को यार, कि आधुनिकीकरण शिक्षकों को अभी तक लूट कर खा लिया इन लोगों ने, और आज उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं। कोई दूसरे राज्यों में जाता था, कोई कहीं जाता था प्रचार करने, उनसे एक शब्द नहीं बोलवा पाए आज तक आप लोग। बड़े बड़े नेता बनते थे, बड़े बड़े कुर्ताधारी पैजामाधारी, समझ रहे थे कि ये मुख्यमंत्री के पीए यही हैं। दूसरे राज्यों में जाते थे प्रचार करने, लेकिन एक शब्द नहीं बोलवा पाए अपने लाडले पूर्व मुख्यमंत्री जी से, अपने चहेते नेताजी से एक शब्द नहीं बोलवा पाए। शर्म नहीं आ रही है तुम लोगों को यार? अगर आज कोई मेहनत कर रहा है, किसी की वजह से अगर कुछ काम हो रहा है, तो उसको तुम लोग भिंडाना चाहते हो, खराब करवाना चाहते हो। लेकिन उनको क्या फर्क पड़ने वाला है? वो तो कभी नहीं चाहते हैं ना कि आपका काम हो। वो तो 2027 का सपना दिखा ही चुके हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसे गवर्नमेंट में अगर हो जाएगा तो इसका क्रेडिट बीजेपी ले जाएगी। लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, अपने इस दिमाग से एंटी बीजेपी, एंटी भारत निकालो और धरातल पे आओ, सच को स्वीकार करो। और जब तक सत्य स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा कोई अला भला होने वाला नहीं है। तुम्हारा निजी फायदा जरूर हो सकता है, तुमको फंडिंग हो सकती है, राजनीतिक पार्टियों से तुमको चंदा मिल सकता है, लेकिन इस कम्युनिटी का फायदा नहीं हो पाएगा, और ना तुम लोग करने दोगे जो इस तरह की मानसिकता रखता हो। अरे आप बीजेपी का विरोध करो यार, खुल करके विरोध करो, कौन रोक रहा है? लेकिन उसमें आधुनिकीकरण शिक्षकों को मत ला के आओ। उनको लाओगे तो आमना सामना हमारा आपका होगा मेरे भाई, कभी भी आप लेके आओगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आधुनिकीकरण शिक्षकों को अब राजनीतिक मोहरा मत बनाइए। आपके फादरलैंड कुछ नहीं बोला आज तक, कुछ नहीं कर पाया। आपका मसीहा, उसने सारी सिस्टम को एक आदेश में खत्म कर दिया था। एक आदेश, एक लाइन की वजह से आज आधुनिकीकरण शिक्षक दर दर ठोकर खाने को मजबूर है। उसके लिए आपको शर्म नहीं आती है, और आप दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ते हो। क्यों नहीं हजम हो पा रहा है आपको? कितना गिरोगे? अरे अब तो रहम कीजिए साहब, अब तो इन शिक्षकों को छोड़ दीजिए। कम से कम जो आशाएं जगी हैं, जो उम्मीदें बढ़ी हैं, और उस पर उनको काम करने दीजिए भाई। अगर कुछ ना कर सको तो अपना ये मुंह बंद रखो मेरे भाई, होने दीजिए जो हो रहा है, जैसा हो रहा है होने दीजिए, छोड़ दीजिए इन शिक्षकों को उनके हालात पे। आज पैरवी की आवश्यकता है, पैरवी तो नहीं कर सकते हो, उल्टी सीधी बातें कर रहे हो यार, क्या कहा जाए? इस मानसिकता दिखा करके क्या साबित करना चाहते हैं आप? अभी तक तो आपने कुछ नहीं किया। अब मुख्यमंत्री जी आदेश क्या दिए, और कल उस आदेश का पालन कराने के लिए अधिकारियों और दोनों मंत्री बैठ करके समीक्षा बैठक करने लगे। अब ये सोचने लगे, लगता है कि काम तेजी से आगे बढ़ जाएगा, परेशान हो उठे। अरे मेरे भाई, थोड़ा शांति रखिए, अपना मुंह बंद रखिए, अपनी नकारात्मक सोच अपने पास रखिए,
जाइए प्रचार करिए, सपा का कौन कह रहा है कि ना करो यार। लेकिन आधुनिकीकरण शिक्षकों को छोड़ करके यार, छोड़ दीजिए इनको, बहुत खून चूसा है इनका, अब और नहीं, अब और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये शिक्षक, और छोड़ दीजिए इनको इनके रहम करम पर। ऊपर वाला इनका मालिक है जो उस स्थिति से आज इस स्थिति तक लेके आया है, वो इनका नैया पार लगाएगा, मुझे विश्वास है, आशा है, उम्मीद है। और हमारे भोले भाले शिक्षक इनकी बातों में आ जाते हैं मेरे भाई, ये शिक्षकों का भला होते नहीं देख सकते, क्योंकि इन्होंने जो फर्जी मान्यताएं दिलवाई हैं, इनके मदरसे बंद हो रहे हैं, इन लोगों ने शिक्षकों से पैसा ले लेकर के भर्तियां की हैं, वो शिक्षक निकाले जा रहे हैं और अब ये परेशान हो रहे हैं। इनके अंदर खलमंडल मची हुई है कि अब हमको तो पैसा वापस करना पड़ेगा, अगर कोई थाने तक चला गया, कोई शासन प्रशासन तक चला गया तो हमको जेल जाना पड़ सकता है। वो इसीलिए परेशान हैं और सोचते हैं कि 2027 का सपना दिखाते रहेंगे। बीजेपी की अगर सरकार नहीं बनी, सपा की सरकार बन गई तो फिर हमारी बल्ले बल्ले, फिर हम ढाबलियों को मान्यता दिलवा करके और ऐरे गैरों को अपने नातेदार, सगे रिश्तेदार, भाई भतीजावाद फिर चालू कर देंगे। ये उसके लिए मर रहे हैं, ये हमारे शिक्षकों के लिए नहीं मर रहे हैं। लेकिन ये शिक्षक सब जानता है मेरे भाई, और अब आपका ये गणित काम करने वाला नहीं है। जो मेरा काम करेगा वो मेरा है, जो मेरा काम नहीं करेगा वो मेरा नहीं है, उसका खुल करके विरोध किया जाएगा। और सबसे पहले विरोध करने वाला पंकज मिश्रा आपको सामने मिलेगा। इसलिए कोई भी बात बोले, सोच विचार करके बोले। इन शिक्षकों को भड़काइए मत, इन शिक्षकों के मन के अंदर नकारात्मकता मत पैदा करिए। मैं अपने उन सभी शिक्षक साथियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे भाई, वक्त की नजाकत को समझो। आज 4 साल से कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है, इसके बीच में अंतर देखो। कौन आपकी मदद करना चाहता है, कौन आपको लूटना चाहता है, इसका आप आकलन करो, देखो। आंख मूंद करके विश्वास ना करो, आंख खोल करके विश्वास करो। मैं नहीं कहता हूं कि आप मुझे चाहो या मेरे ऊपर विश्वास करो, नहीं। सिकंदर बाबा पर विश्वास करो, नहीं। जो आपके लिए काम करे आप उसको देखो, उसके ऊपर विश्वास करो। और हमको पैरवी जहां करनी है वहां अपनी जोर लगाना है कि जो आदेश हुआ है वो जल्द से जल्द तैयार हो करके और कैबिनेट में प्रस्ताव रखा जाए। हमको ये स्थिति लानी है, हमको ये स्थिति नहीं लानी है कि मुख्यमंत्री और वर्तमान मंत्री हमारे लिए लड़ रहा है, हमारा काम करना चाहता है और हम उसको गाली दें। यह स्थिति नहीं लानी है। अगर आपको गाली देना है या आपको उल्टा सीधा बोलना है तो आप जाइए, किसी राजनीतिक पार्टी का सदस्यता लीजिए और उसके टिकट पर इलेक्शन लड़िए और छोड़िए शिक्षकों का साथ और शिक्षकों के पद से इस्तीफा दीजिए और जाइए राजनीति करिए। जो आपका सगा संबंधी है जाइए उसके लिए आप लड़िए, लेकिन छोड़ दीजिए इन शिक्षकों का पीछा। बहुत हो गया आपका अत्याचार, अब नहीं सहेगा ये मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक परिवार। चलते हैं मेरे भाई। अगर मेरी बातों से किसी की भावनाओं पर ठेस पहुंची हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, लेकिन सत्य है, कड़वा है मेरे दोस्त। चलता हूं, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।